नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है घर पर कैसे डेवलप कर सकते हैं। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो होते हैं उनमें ग्रॉस मोटर जो होता है बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो उनमें घर पर कैसे आप एक्टिविटी परफॉर्म करें जो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ग्रॉस मोटर को कैसे पहचान सकते हैं, स्किल क्या होता है उसके बारे में आपको सरल शब्दों में बताएंगे। सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल। सबसे पहले ग्रॉस मोटर क्या होता है। ग्रॉस मोटर जो होता है हमारा जहां लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है मूवमेंट में, वो ग्रॉस मोटर उसको बोला जाता है स्किल। जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, चाहे अपने बॉडी को लुकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, लुकोमोशन में जो होता है, मूवमेंट में नहीं, लुकोमोशन में। मूवमेंट और लुकोमोशन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जहां आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है वो होता है लुकोमोशन। और सिर्फ बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, इसको मूवमेंट बोला जाता है। ये पोस्चर चेंज नहीं हुआ है, रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, इसमें पोस्चर चेंज नहीं हुआ, तो ये लुकोमोशन नहीं होता है। तो जहां आपके बॉडी का लुकोमोशन होता है, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपका ग्रॉस मोटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब छोटे बच्चे में क्या होता है ग्रॉस मोटर, अब वो बच्चा चल रहा है तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, बॉडी पोस्चर उसका चेंज हो रहा है, तो वो ग्रॉस मोटर मूवमेंट उसमें हो रहा है। रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, चेयर से चल के दूसरे चेयर पर बैठ रहा है, तो जो भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है जिसमें पोस्चर चेंज हो रहा है, उस सब में क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल की जरूरत पड़ता है। अब हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है बहुत सारा अटेंशन लेक रहता है, आई कांटेक्ट लेक रहता है, उसमें कोऑर्डिनेशन लेक रहता है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन लेक रहता है, अटेंशन लेक रहता है, जिसके चलते वो अपने जो गेट होता है, जो चलने का पोजीशन होता है, वो बढ़िया से नहीं चल पाते हैं। इवन वो जंप करते हैं तो जंपे करते रह जाते हैं, रनिंग करते हैं तो रनिंग करने रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रिदम में जो पोस्चर का मूवमेंट होता है, बॉडी पोस्चर का मूवमेंट होता है, वो लैक हो जाता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है वो लोग में डिले हो जाता है। तो डिले हो जाता है तो उसमें ऑड बिहेवियर शो करने लगता है बच्चा। तो अब ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए घर पर अब तो आसानी से आप पहचान सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल कैसे, क्या किसको बोला जाता है, आप आसानी से घर पर पहचान सकते हैं। जो बॉडी पोस्चर जो होता है, जो मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें बॉडी पोस्चर चेंज होता है, उसे ग्रॉस मोटर मूवमेंट स्किल बोला जाता है, क्या मूवमेंट बोल सकते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे स्टार्टिंग होता है बच्चा को, अगर छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल के बच्चा है, तो छोटा वाला साइकिल होता है, वहां से ग्रॉस मोटर को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज मसल्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है जब बच्चा ऐसे पैडल चलाएगा तो, ठीक है। इसमें जो होता है ग्रॉस मोटर बेहतर डेवलप होता है। पैर का जो होता है आपका हेमस्ट्रिंग मसल्स होता है और क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है थाई में, ठीक है, आगे पीछे, तो उसका भी बेहतर उसमें डेवलपमेंट होगा। कोर मसल्स जो होता है स्ट्रांग होगा, तो कोर मसल स्ट्रांग होगा तो इसका जो लार्ज मसल जो होता है इन्वॉल्व रहता है कोर मसल्स में, वो जाके आपका बेहतर होगा। तो जितना बेहतर होगा कोर मसल्स जो होता है लार्ज मसल्स का, उतना ज्यादा आपका ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है डेवलप होगा। दूसरा है, आप बच्चा को एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक लाइन पर एक डायरेक्शन में उसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं एक फिक्स टाइम में, ठीक है, एक फिक्स मोशन में, तो उसमें भी ग्रॉस मोटर डेवलप होगा, ठीक है। बच्चे के साथ खेलने में उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको कैच एंड थ्रो करवाइए, फिर किक, बॉल से किक मरवाइए, इसमें भी लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ग्रॉस मोटर डेवलप होता है। और भी बहुत सारा चीज होता है, अवयव होता है ग्रॉस मोटर को डेवलप को किया जा सकता है। ये 2-4 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो रनिंग करा सकते हैं, जंपिंग करा सकते हैं बच्चे को, साइकिलिंग चलाने के लिए उसको सिखा सकते हैं, नहीं सिखा है तो। अगर ये सब अगर बच्चे को कराते हैं ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को, तो ग्रॉस मोटर जो होता है बेहतर डेवलप हो जाएगा, और वो बच्चा जो होता है रनिंग भी अच्छा करेगा, जंपिंग भी अच्छा करेगा। जंपिंग में एक सर्कल बना के 1 2 3 सर्कल, उसको एक स्टेप वाइज जंपिंग कराएंगे तो बेहतर उसमें
उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होगा, उसका पैर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, अटेंशन अच्छा होगा, बहुत सारा सेंस उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो भी सेंस है जो पुअर हुआ है उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और ग्रॉस मोटर भी डेवलप होगा। ये तो है ग्रॉस मोटर से रिलेटेड, जो भी आप घर पर आप चाहें तो ये सब एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। अपने जो भी ऑटिज्म और एडीएचडी चाहे नॉर्मल बच्चे उनको भी ये सब करना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है उसमें पुअर हो जाएगा, और पुअर हो जाने के बाद से ऑटिज्म और एडीएचडी जैसा बच्चा शो करने लगता है बिहेवियर। तो ऐसा आप करें तो कम हो जाएगा, जो ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चा है उसमें ग्रॉस मोटर डेवलप हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा होगा तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इससे रिलेटेड इस वीडियो में अब इतना ही। इससे रिलेटेड और भी आपको ग्रॉस मोटर के बारे में आपके बच्चे से रिलेटेड असेसमेंट करके हम चाहें तो और ज्यादा उसका प्लान कर सकते हैं। ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी अब घर पर कैसे कर सकते हैं, अगर आप मेरे सेंटर पे आते हैं तो उसको ग्रॉस मोटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बहुत सारा एक्टिविटी प्लान करके ठीक किया जा सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ग्रॉस मोटर का जो एक्टिविटी बताएं अगर आप घर पर ट्राई करते हैं, अगर हो रहा है आपसे तो बेहतर है, नहीं तो मेरे सेंटर पर आके भी आप थेरेपी करा सकते हैं। थेरेपी से भी बहुत जल्दी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी स्किल जो होता है वो आसानी से सिखाया जा सकता है और बच्चा सीख लेता है और उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके बच्चे के लिए ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ग्रॉस मोटर से रिलेटेड आपको बच्चे में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे मेरे सेंटर पर आके विजिट कर सकते हैं। मिलने और बात करने का कोई पैसा नहीं लगता है, डिस्कशन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। संडे को आप आइए और आराम से अपने बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए, चाहे ऑटिज्म और एडीएचडी का बच्चा हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पूछिएगा उसका जवाब देंगे हम, और घर पर भी एक्टिविटी आपको बता देंगे। आप कहीं भी करा रहे हैं सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कराइए। लेकिन आपको अगर और भी इसके रिलेटेड अपने बच्चे से के इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे सेंटर पर आके आप विजिट कर सकते हैं, विजिट का चार्ज नहीं लगता है। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।